जय गुरुदेव। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, जो कि आपके घर की भक्ति के ऊपर है। देखिए, ये जो हमारी भक्ति बनाई गई है, ये जिस भी ऋषि मुनि द्वारा बनाई गई है, जैसे ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ का निर्माण किया था, ये जो हम हवन वगैरह करते हैं, उन्होंने इसका निर्माण किया था। कितने प्रकार के यज्ञ थे, हवन थे, कैसे थे। ऐसे ही और भी बहुत ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने वेदों के अंदर कुछ कर्मकांड की भक्ति, कुछ यज्ञ की भक्ति और कुछ आप लगा लीजिए जैसे ये सिमरन जाप की भक्ति बनाई गई है। दोस्तों, पहली चीज़ तो आपको मन में ये बिठानी ही पड़ेगी, आप मेरे कहने से बिठाएं या आप अपने कर्मों से बिठाएं, कि ये जो भक्ति आप कर रहे हैं, आप जोत जला रहे हैं, आप अगरबत्ती जला रहे हैं, आप चोला चढ़ा रहे हैं या आप सिंदूर लगा रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति पर, ये सभी भक्तियाँ आपके लाभ के लिए आप कर रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आप बहुत गर्मी में गली में से निकलकर और कहीं घूमने चले जाते हैं और वहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है कि आप रह नहीं पाते और आपको नींबू पानी पीने की तलब उठती है मन में। आप जाते हैं, पहले तो आप नींबू पानी की रेडी ढूंढते हैं, आपको नींबू पानी की रेडी नहीं मिलती, तो आप वैसी नॉर्मल पानी की कई रेडी ढूंढते हैं या पानी बिसलेरी का खरीद लेते हैं, आप उसे पी लेते हैं। आपने अपने लाभ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए गर्मी से आपने पानी का सहारा लिया। ये आपको एक प्राकृतिक तौर पर आपके भीतर प्रकृति ने एक सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है कि आपको प्यास लगेगी तो आप पानी पिएंगे। आपने अपने फ़ायदे के लिए पैसे दिए, अपना काम निकाला और अपने आप को शांत किया, अपने आप को स्वस्थ किया, अपने आप को तृप्त किया। इसी तरीके से ये जितनी भी भक्तियाँ होती हैं, ये सारी भक्तियाँ, आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, ये सभी प्रकार की भक्तियाँ आपको तृप्त करने के लिए होती हैं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए कि आप जो भी भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति आपको लाभ दे रही है, इसके लिए आपको एक बेस समझना पड़ेगा। जैसे भक्ति को समझने के लिए आपको भक्त को समझना पड़ेगा पहले। जैसे भक्त चार प्रकार के होते हैं। एक भक्त होता है आर्त भक्त। आर्त भक्त जो होता है वो भक्त होता है कि जो भी कार्य वो करेगा उसके पीछे उसका कोई लोभ प्रलोभन होगा। आर्त भक्त, जैसे उसने भाई किसी भी चीज का निश्चय किया और वो पूरा हो गया तो वो उस भक्ति को कर रहा है। उसने मांगा उसकी जॉब लग जाए, उसने पतासे चढ़ा दिए, भंडारे करा दिए, उसने मांगा उसके बच्चा हो जाए, उसने ये कर दिया। तो आर्त भक्त जो होता है वो इस तरीके का होता है कि भैया जहाँ प्रॉफिट होगा मैं वहीं भाग जाऊँगा। हिंदू धर्म में कई लोग मज़ार भी पूजना शुरू कर देते हैं, तो वो यह फ़ायदा मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। वो है फ़ायदे की भक्ति करने वाला आर्त भक्त। उसके बाद होता है एक अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी भक्त वो होता है जिसे हर जगह फायदा ना लेके एक भक्ति में एक देवता के अंडर वो बैठ जाए और उसके पास बैठकर दुनिया की भीड़ से अलग होकर एक देवता को पकड़ ले और उससे फिर अपने लाभ निकाले, अपने आर्थिक लाभ निकाले, मानसिक लाभ निकाले, शारीरिक लाभ निकाले। किसी का बेड़ा गर्क करवा दे देवता से बोल के कि भैया उसके घर में जाके ये हरकतें कर दे और उसको बीमार कर दे, उसके बच्चे मार दे, उसकी बीवी बीमार कर दे, जो भी देवता से करवा सकते हैं वो करवाएंगे। तीसरे नंबर का जो भक्त होता है वो आपका होता है जिज्ञासु भक्त। जब एक जो अर्थार्थी भक्त होता है अपना लाभ निकाल के एक दिन उसके अंदर अचानक ये आता है कि जो भी मैं लाभ के लिए कर रहा हूँ अपने जीवन में, वो मेरी ज़िंदगी में कुछ काम नहीं आना है। ये जितने भी मेरे बच्चे हैं जिनके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी कमाता किसके लिए है? अपने बच्चों के लिए। ये मुझे भविष्य में मेरा कोई फ़ायदा नहीं करने वाले हैं।
या मुझे कोई प्राण ऊर्जा नहीं दे लेंगे, तो उसे समझ आ जाता है कि भाई मेरा जो लक्ष्य था वो केवल पैसे कमाना नहीं था, कुछ कुछ मुझे परमात्मा से भी अपने आप को अटैच रखना था, कुछ कुछ मुझे भक्ति भी करनी थी, ईश्वर को भी जानने की लालसा करनी थी। तो वो जो तीसरे प्रकार का भक्त होता है वो जिज्ञासु भक्त हो जाता है। उसके अंदर जिज्ञासा जागृत होती है कि वो ईश्वर की असीम शक्ति, कृपा या उसकी दयालुता को जानने के लिए थोड़े से पैर मारे इधर उधर। उसके काम तो होते हैं भाई, देवता करते हैं, अब उसे यूं लगता है नहीं यार हर जगह मांगते ही रहेंगे क्या, अब कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो डिमांडें हमारी पूरी हो रही है, कर कौन रहा है उस शक्ति को तो पहचानने की कोशिश करें। तो वही जिज्ञासु भक्त जब अपने दंड भेद काम धाम से, अपनी ताकतों से, अपनी बुद्धि से ईश्वर को जानने के प्रयासों के, तप योग साधना से जानने के प्रयास कर लेता है और जान जाता है, तो वही भक्त चौथे लेवल पे ज्ञानी भक्त बन जाता है। अब जो ज्ञानी भक्त होता है वो जानता है कि परमात्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो किस तरीके से कैसे विघटन में काम करता है, कैसे कैसे वो स्वरूप धारण करता है और कैसे कैसे उसकी शक्तियां इस संसार को चला रही हैं, जीवों को जीवित कर रही हैं, चेतना को चैतन्य कर रही हैं। तो अब आप समझ गए कि ये 4 प्रकार के भक्त हैं, ये ही भक्ति करते हैं और भक्ति में कहीं ना कहीं मनसा तो छुपी ही होती है। अगर आर्त भक्ति की बात करें तो उसके मन में ये मनसा है कि भैया मेरे काम पूरे हो जाएं, मुझे फायदा निकालना है। अर्थार्थी भक्त के भीतर ये होता है कि भैया मुझे कहीं ना कहीं से ये जो मेरे लाभ वाले कार्य हैं ये मुझे करने हैं, मुझे कहीं ना कहीं से साम दाम दंड भेद से अपने काम करवाने ही अपने देवता से। तीसरे नंबर का जिज्ञासु भक्त होता है, उसकी जिज्ञासा भी एक तृप्ति मांगती है कि भैया ज्ञान से मैं तृप्त हो जाऊं, मेरी जिज्ञासा पूरी हो जाए। तो वो भी यही कहता रहता है भैया मुझे कुछ ना कुछ भक्ति के रूप में नया नया सीखने को मिलता रहे। और जो ज्ञानी भक्त होता है उसके अंदर भी यही लालसा होती है कि मैं ईश्वर को जान गया हूं, अब इसको जो मैं जान गया हूं अब मैं इसके बारे में दुनिया तक पहुंचाऊं। तो जितने भी ये संत महात्मा बैठे हैं, फेक बाबाज हो मेरे जैसे या रियल बाबाज हो प्रेमानंद महाराज जी जैसे, ये सारे इसी में तो लग रहे हैं कि भाई किसी ना किसी तरह जो हम जानते हैं वो संसार को उसके बारे में बता दे। तो ये जो ज्ञान भक्ति है ये भी फायदे के लिए है, आर्त भक्ति है वो भी फायदे के लिए है। अब फायदे जो हैं वो आपको देखने कैसे करने हैं। इतना लंबा चौड़ा जो मैंने आपको ये 6 मिनट का 7 मिनट का वीडियो समझाया है, ये मैंने खाली इसलिए नहीं समझाया कि आप केवल फायदे और नुकसान की बात करें। इसका मेन मकसद ये था कि अगर आपको पानी की प्यास लगी है और आप दूध पी लेते हैं तो वो पानी की प्यास को नहीं मिटा सकता। अगर आपको दूध की जरूरत है और आप पानी पी रहे हैं तो दूध की जगह पानी नहीं ले सकता। क्लियर हो रही है मेरी बात? नहीं हो रही है। मेरा कहने का मतलब है जो आप भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति अगर आपको शारीरिक फायदे दे रही है तो आपको शारीरिक फायदे के लिए अलग भक्ति करनी चाहिए। अगर आपको मानसिक फायदे चाहिए तो उसकी भक्ति अलग है। अगर आपको आर्थिक यानी धन की भक्ति चाहिए, यानी धन चाहिए, उसके लाभ की भक्ति अलग है। अब जैसे मान लीजिए आप गुरु के पास जाते हैं, किसी गुरु के, उसने कहा कि भैया कल से आपको घी की जोत जलानी है सुबह शाम की, और आप घी की जोत जलाने के लिए गुरु जी के पास जाते हैं। भाई गुरु जी घी जो है वो मिल नहीं रहा, कहीं पे असली वाला नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? तो गुरु जी कहते हैं भैया देखो असली वाला तो असली ही वाला है, अब तुम्हें जो जोत जलानी है वो घी की जलानी है, असली वाला। अब वो कहते हैं भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं पंसारी की दुकान पर जाके कहता हूँ मुझे असली वाला घी दे दो। अब पंसारी की दुकान पे जाने के बाद आप कहते हैं भैया जो असली घी है वो दे दे, वो 600 रुपये किलो उसको घी दे देता है। वो घर आता है, वो चर्बी का घी होता है, वो उसे जोत जला देता है। 1 महीने बाद जाके गुरुजी कहता है जी मेरे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं जिस फ़ायदे के लिए मैं आपके पास आया था। तो गुरुजी कहते हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सबके फ़ायदे हो रहे, तेरे क्यों नहीं हो रहे भाई? अब वो कहता है जी मैंने तो जो ऐसा आपने कहा जोत जलानी है भजन करने मैंने तो करे, पर मेरे तो फ़ायदा हुआ नहीं। तो गुरुजी फिर अपनी शक्ति से पूछते हैं कि भाई ये कैसा क्या हुआ? गुरुजी की शक्ति बताती है कि भैया इसने जो घी जलाया था वो चर्बी का घी था, वो घी नहीं था ओरिजिनल, ये जाके उठा के लिया और उसे जला दिया। फिर गुरुजी कहते हैं भाई तू एक काम कर, तेरे को अगर घी असली नहीं मिल रहा है तू एक काम कर, तू तिल के तेल का
जोत जला, तेरे काम हो जाएंगे, मैं परमात्मा को समझा दूंगा। अब वो बंदा दोबारा से जाता है दुकान पे, कहता है जी मुझे असली तिल का तेल दे दो। अब वो कहता है जी ठीक है, कितने रुपए का है जी? वो तेल का तेल है 300 रुपये का। अच्छा, वो कहता है ले भाई ये ले शीशी। वो घर पे आता है, जोत जलाता है, 1 महीने बाद जाता है, गुरुजी मेरा काम नहीं हुआ वो वाला। तो गुरुजी कहते हैं भाई क्या से नहीं हुआ था? जो मैंने कहा था वो तो करा। करे जी जैसा आपने कहा था मैंने तो सब करा। अब वो जो तिल के तेल का जो शीशी थी, गुरुजी ने कहा भाई तू एक काम कर, पिछली बार घी की वजह से तेरा ड्रामा हुआ था, आज इस बार क्या होता तिल की तेल की वजह से हुआ हो, तू तिल के तेल की शीशी दिखा मेरे को लाके। वो तिल के तेल की शीशी उसको दिखाता है, यूं करके गुरुजी ये लीजिए। गुरुजी देखते हैं, अरे इस पे तो लिखा हुआ है कि 80% रिफाइंड ऑयल है भाई ये तो, और 20% तिल का तेल है। तो गुरुजी कहते हैं भाई जैसे वो चर्बी का घी था ना, उससे तेरे जो घी जलाया तेरे काम नहीं हुए, ये जो है रिफाइंड ऑयल जला रहा है तो तेरे काम कैसे हो जाएंगे भाई? तो फिर वो कहता है गुरुजी ये तो गड़बड़ हो गई, और असली तिल का तेल तो बहुत महंगा। भाई कितना महंगा है भाई? भाई असली तिल का तेल तो 600 रुपये लीटर है। अच्छा, तो यानी तू जानता था कि ये जो तिल का तेल है वो नकली है, असली नहीं है? हाँ जी, ठीक है बेटा। तू जानता था कि घी नकली है? वो हाँ जी मैं जानता था, पर असली घी मैं कहाँ से लाऊं? तो 2000 रुपये किलो है। तो गुरुजी कहते हैं भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। तो गुरुजी कहते हैं एक काम कर बेटा, तू गुरु ही बदल ले, क्योंकि जब तुझे अपने फायदे देखने और फायदे के हिसाब से तुझे देवता को वो चीज भी नहीं देनी है जो फायदा तुझे चाहिए। अब तुझे लाखों करोड़ों रुपए के बिजनेस चाहिए, डील चाहिए, और तू 600 रुपए का तिल का तेल नहीं जला सकता देवता के लिए, तू घी नहीं जला सकता 2000 रुपए का, तो तू जो अपनी तासीर मेरे सामने दिखा रहा है ना बेटा, वो यहाँ काम नहीं आएगी। तू गुरु ही चेंज कर दे। क्लियर हो रही है? जैसे आपका बच्चा है, अब आपके बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको है ना ये वाली दवाई ला के खिला देना। आप जाते हो केमिस्ट की दुकान पर और कहते हो जी कितने की है? वो कहता है जी 600 रुपये की दवाई है जी। वो कहता है जी आप जी 600 रुपये तो बहुत महंगी है, आप कोई नॉर्मल सी दवाई दे दो। वो कहता है जी ठीक है। वो जाके नॉर्मल दवाई जेनरिक या कोई वैसी पकड़ा देता है, वो जैसे बच्चे को देता है, बच्चे की बीमारी ठीक नहीं होती। अब वो जो उसने लालच में 100 रुपये की दवाई खिलाई, 600 रुपये नहीं खर्च करे, उसके चक्कर में बच्चे की और हालत बिगड़ जाती है, बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो वही बात है, आपको समझना पड़ेगा, भक्ति या तो करो मत, या तो इन फेक बाबाओं के पास मत जाओ, नकली गुरु जो हैं। अगर इन गुरुओं के पास तुम जाओगे, हमारे जैसे गुरुओं के पास, और तुम्हारी अगर दाल नहीं गलेगी, और फिर उसके बाद तुम यूँ बोलोगे भैया हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हमारे घर में कलेश हो रहे हैं, हमारा ये हो रहा है, हमारा फलान ढिमकान हो रहा है, तो इसमें गलती तुम्हारी है। तुम्हारा भगवान ना हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, और ना हमारी भक्ति तुम्हें कोई फायदा पहुंचा सकती है। क्यों? इसके पीछे एक डायलॉग है, ये हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा जो भगवान है ना, वो मेरे 1 रुपया नहीं बचा सकता। ये हमारे गुरुजी का डायलॉग है, तुम्हारा भगवान मेरी ईमानदारी का 1 पैसा नहीं बचा सकता। तो वही बात है भाई, हम तो अपने कट्टर उसमें हैं। अगर तुम हमारे जैसे लोगों के पास आगे भक्ति सीखोगे, नहीं समझे, तो हम तो भक्ति आपको 100% देंगे, कमी आपकी निकलेगी। जिस भक्ति से हमने फायदा लिया है, हम आज अध्यात्म के मालिक है, कहते हैं अपने आप को, हमारे पास आध्यात्मिक ताकत है, तो तुम्हारे पास भी वो होगी, पर तुम्हें वो त्याग करने पड़ेंगे जो हम करके बैठे हैं। नहीं तो भैया कोई फायदा नहीं है, फिर तो भैया अपने भीख मांगने की नौबत आ गई है तुम्हारी। और एक और चीज मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, कि जो भी तुम इस संसार में, इस पूरी ब्रह्मांड में चाहते हो ना कि तुम्हें मिल जाए, उसको दूसरे भी चाहते हैं कि वो उन्हें भी मिल जाए। तो ऐसा मत सोचना कि जो तुम चाहते हो तुम्हें 100% मिलेगा। मान लो एक जॉब है, उसके लिए 3000 फॉर्म भरे गए, तो 3000 मनसाएं भी होगी है कि वो जॉब चाहिए। अब वो जॉब मिलेगी किसको? वो मिलेगी उसी को जो मेहनत और त्याग उसके लिए ज्यादा करेगा। ऐसे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? तो तुम्हें जो चीज, तुम्हें जो फायदा चाहिए, अगर तुम्हें गुरु के पास जाके वो फायदा चाहिए, तो तुम्हें अपना 100% देना होगा। तो रिफाइंड ऑयल से अगर तुम्हें जोत जलानी है, तो फिर घर में भी रिमांड ही होगा रिफाइंड का। तुम चाहे लाके वहां पे रख दो मूर्ति 5 लाख की, या लाके रख दो 6 लाख की, वहां पे पूजा में अगर तुम्हारे दम नहीं है, मंत्रों में तुम्हारे दम नहीं है, तुम जोत के आगे खड़े होके और पूजा भी नहीं कर सकते, अपने परमात्मा की जोत के आगे तुम खड़े होके घंटी भी नहीं बजा सकते,
तो जब आरती वगैरह हो रही है और तुम वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, तुम्हें पहले खाना खाना है या तुम्हें पहले नहाना है कि भाई तुम्हें ना सोना है ना पीना है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे, जो घर में पूजा कर रही होती है वहाँ पे उसकी मम्मी, और वो बैठ के वहाँ खाना खा रहे होते हैं। अरे जब पूजा होगी तो आह्वान हो गया, चलो वहाँ पे, या तो बोलो ही मत भाई वो तुम्हारा परमात्मा है। अगर वहाँ पे घंटी बज रही तो खड़े हो जाओ जाके, वहाँ पे तुरंत काम होना चाहिए, नहीं तो वो फिर तुम हाजिरी नहीं दे रहे हो। और कभी भी अगर तुम कोई गंदा काम करके आए हो, बहुत गंदा काम करके आए हो, मान लो शौच ही करके आए हो, स्नान करके आए हो, लड़कीबाजी करके आए हो, शराब पी के आए हो, खाना खाना भी गंदे काम में माना जाता है। भगवान के आगे खाना खा के नहीं जाना चाहिए। अगर खाना खा के जा रहे हो तो मुँह हाथ धो के मंत्र का उच्चारण करो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि, गंगा जल छिड़को, फिर खड़े हो परमात्मा के आगे। जब बोलो कि परमात्मा चल मैं अब तेरी भक्ति करता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि जो आप चाहते हैं सब कुछ वैसा हो। अगर आपको सब कुछ वैसा चाहिए तो आपको उन गुरुओं का सम्मान के रूप में उनकी बातों को फलित करना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत ही होगा। और जब गलत होगा तो उसका ब्लेम फिर आप संसार पे नहीं लगा सकते। नहीं समझे? अब मेरे से अगर कोई दीक्षा लेके जाता है और मैं उसको कह दूं कि भाई तूने गलती करी है, तो उसने गलती करी है भैया। अगर मैं छोटा भी कोई आदमी होगा ना, जो तंत्र जानता होगा, मंत्र जानता होगा, परमात्मा भक्ति वाला होगा, अगर वो किसी को भक्ति दे देगा ना, तो वो 2 मिनट के अंदर बता देगा कि भैया तेरी यहाँ गलती हुई है। ये एक लेवल 2 या 3 की बात है कि वो तुरंत तुम्हारी गलती पकड़ लेगा, भाई तुम्हारी ये गलती हुई है। और आदमी जो परमात्मा के लिए ईमानदार नहीं है ना, वो एक्चुअल में आदमी अभी बना ही नहीं है। वो अभी है ना, यहाँ जो कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं ना, वो उसी की नस्ल का है। तो परमात्मा की भक्ति आसान नहीं है। अगर कुछ इस संसार से चाहिए, आपको पता है हवन करते हुए कौन सा मंत्र गाते हैं? हवन करते जाते हैं ओम स्वर्ग कामो यजेत नोरहावा ऐशा स्वर्गया यद अग्निहोत्रम। स्वर्ग की कामना रखने वाले को अग्निहोत्र करना चाहिए। नहीं समझे? तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजः पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च। ये है आयु, प्रज्ञा, बलम, वीर्यम। ये 9 चीजें हैं जो आपको स्वर्ग जितनी उसमें पढ़ा सकती है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं ना, मान लो कोलगेट ही करते हैं सुबह, या कोई औषधि लेते हैं, तो औषधि के आगे हम मंत्र जोड़ते हैं ओम आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजः पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तुम नो देहि वनस्पतये। हे वनस्पति तुम 9 चीजें हमें दो। कौन कौन सी? आयुर्बल, यश, वचे, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, ये सारी शौर्य चीजें मांगी जाती हैं औषधि से। समझे? तो कोई भी दिक्कत हो, हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर भक्ति जब भी करो तो ऐसे के अंडर करो जो पूरा भक्त हो। और भक्त तो जिसने जो दीक्षाएं दे रहा है तो भक्त होगा ही। तो उसको जाके मत बोलो मेरे काम नहीं हो रहे। एक औरत आया करती थी मेरी मम्मी के पास, कह रही 10 रुपये के पता से मम्मी ने कहा वहाँ चढ़ा दिया कर, हर वीरवार को जाके पीर बाबा तेरे काम हो जाएंगे। वो जाके वीरवार को पता से चढ़ा और आके कह रही थी मेरी पति की नौकरी नहीं लगी। मम्मी कह रही है चली जा, गाली वाली बक के उसको, तेरे को मैं बताऊँ अभी। तो कह रही क्या हो गया आंटी, क्या हो गया आंटी, ले पकड़, मैंने 10 रुपये के तो 20 ले ले, चला गया ऐसे। अब समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मनसा अगर है तो त्याग परमात्मा पता नहीं कितने करवा देगा। ठीक है ना? जय गुरुदेव, जय भारत, भारत माता की जय। Art of Peace Center by Yog Rishi Sushil.